जय माता कि आपके पार्टनर के करंटली दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। पहले मैं प्लेइंग कार्ड से आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है वो देखते हैं। आपके पार्टनर के करंटली दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। पहले आया है 5 ऑफ डायमंड्स, जो इंडिकेट कर रहा है इस टाइम पे आपके पार्टनर लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है आपने इन्हें बेसहारा छोड़ा है, यानी कि जब जब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी आपने इनके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी एफर्ट्स नहीं लगाए। एक तरह से इन्हें ये वक्त थमने को भी बताता है 5 ऑफ डायमंड्स, जो बता रहा है कि आपके आने के बाद और आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हुई। एक तरह से आप इनकी लाइफ में फुल स्टॉप लगा के गए हो। आपके बाद इनकी लाइफ में किसी और पर्सन की एंट्री नहीं हुई। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि एक तरह से आपको ऐसा लगता था कि अगर ये रिलेशनशिप में आपने कंटिन्यू किया तो ये पर्सन आप पे डिपेंड हो जाएंगे, यानी कि आपके सहारे अपना पूरा जीवन जीएंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं लगे आपको। तो आपको इस वजह से भी आपने इनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना सही नहीं समझा। दूसरा कार्ड आया है 3 ऑफ हर्ट्स का, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि आपने हमेशा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रखा है इस रिश्ते में, यानी कि आपने इस रिश्ते की प्राइवेसी को नहीं समझा। आप दोनों के बीच जो छोटी छोटी बातें भी होती थी उसको भी आप बाहरी लोगों से डिस्कस करते थे, उनसे शेयर करते थे। एक तरह से आपने इस रिश्ते को ख़राब करने का पूरा मौका दिया है दूसरे लोगों को। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस वजह से जब आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, दूसरे लोग आपकी खुशी से कभी खुश नहीं होते और आपके दुख से दुखी नहीं होते। तो इस पर्सन को लगता है कि एक तरह से आपने दूसरे लोगों को जान के इस रिश्ते में इन्वॉल्व किया ताकि आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो चुके और आप पे पूरी तरह से ब्लेम भी ना आए इस रिश्ते के ख़राब होने का। और इस वजह से इस पर्सन को लगता है 3 की एनर्जी है, जो कम्युनिकेशन को बताती है कि आपकी इन्हीं बातों की वजह से कि आपने थर्ड लोगों को इन्वॉल्व किया, अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को, इस वजह से ये पर्सन अब आपसे बात नहीं करना चाहते। इनके दिल में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर आया है किंग ऑफ डायमंड्स, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें स्टेबल लाइफ दो, ये आपके साथ जीवन जीना चाहते हैं। ये इनको लगता है कि हमेशा इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस दी है, पर अब आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यानी कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और ये भी अब आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया था पर आपने इनका हमेशा ट्रस्ट तोड़ा है। तो अब ये आप पे जल्दी से पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाएंगे। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है। सेवन ऑफ डायमंड्स की एनर्जी है, जो इंडिकेट करिए पर्सन आज भी आपका वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को वेट है सेलिब्रेशन का। ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप कोई डिसीज़न लो, पर इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपने अपने डिसीज़न लेने में बिल्कुल भी एक्टिवनेस नहीं दिखाई, यानी कि आपने चीज़ों को टाला है। इस रिश्ते को हमेशा आपने टाला है, आपने कल पे छोड़ा है ये रिश्ता, बल्कि आपको एक्टिवनेस दिखानी चाहिए थी। आपने इस रिश्ते में कोई एक्शन लेना चाहिए था सही समय पे। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप अभी भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, खुद भी कंफ्यूज्ड और इस पर्सन को भी कंफ्यूज कर रहे हो। आपको डिसीज़न लेना चाहिए था सही समय पे कि आपको ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म करना है या इस पर्सन के साथ नई शुरुआत आपको करनी है, तो वो आप डिसीज़न नहीं ले पाए। ये इनके दिल में ये चीज़ें चलती हैं। फिर आया है 7 ऑफ हर्ट्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि ये पर्सन आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, यानी कि ओवर स्ट्रेस लेते हैं, ओवर टेंशन लेते हैं, ओवर बातें आपके बारे में सोचते रहते हैं जो इतनी ज़रूरी भी नहीं है, पर ये सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने तब क्या किया, आपने तब इन्हें क्या बोला, तो इस तरह से ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आपको लेकर। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि इतना सब कुछ हो गया आपके बीच, आप दोनों ने एक दूसरे को इतना कुछ कह दिया, इतना हर्ट कर दिया, आपने इस पर्सन को इतना हर्ट किया है, आपके बीच इतनी कड़वाहट आ चुकी है, तो क्या आपका रिश्ता फिर से कभी ग्रो कर पाएगा। वो चीज़ें भी इनके दिमाग में चलती रहती हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है। वो टैरो कार्ड से देखते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर करंटली क्या चीज़ें चलती रहती हैं। पहले कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, जो इंडिकेट कर रहा है ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके बीच फिर से इक्वल फीलिंग्स हो, इक्वल लव हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए। पर इन्हें एक तरह से डाउट भी होता है कि इतना सब कुछ जो कड़वाहट आप दोनों के बीच आ चुकी है, क्या उस सब के बाद उतना प्यार आपके बीच में फिर से आ पाएगा। जितनी शिद्दत से ये आपसे पहले प्यार करते थे, क्या ये उतना प्यार आपसे फिर से कर पाएंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में एक डाउट रहता है हमेशा।
फिर आया 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि जब इन्हें लगता है कि इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा जितना ये सोच रहे हैं, कि ना आपका रीयूनियन हो पाएगा जैसा ये चाहते हैं, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए वैसा अगर कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो इन्हें लगता है कि जब आप अगर किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, आप किसी और से प्यार करने लगे हो, इस पर्सन को भूल चुके हो, तो इन्हें भी किसी और इंसान के साथ, नए इंसान के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए उस इंसान के साथ। इन्हें ऐसा भी ये लगता है कि या तो ये अपने दिमाग से आपसे भागना चाह रहे हैं, उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं कि जब कुछ सही नहीं हो पाएगा, और या ये फिज़िकली किसी इंसान के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि ये जगह छोड़ के किसी नई जगह शिफ्ट हो जाएं, नए पर्सन के साथ, उसके साथ अपनी फैमिली बनाएं, इनके हस्बैंड हो या वाइफ हो उनके साथ, या इनके किड्स भी हों उनके साथ। तो इस तरह से ये अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं जीवन में, उस तरह की उस चीज़ को ये सोच रहे हैं अपने दिमाग में, कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो तो इन्हें भी अपनी लाइफ में आगे अब बढ़ना चाहिए। फिर है 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि इस पर्सन ये मेंटली और फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, अब ये इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। फिर आई है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है ये पर्सन बार बार बस आपके बारे में सोच तो रहे हैं, पर ये उस चीज़ से अपने आप को दूर भी रख रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे हैं, एक तरह से सोच भी रहे हैं और सोचना नहीं भी चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता शायद इमेच्योर ऑफर ही देगा इन्हें, और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं दोगे इन्हें, इनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। फिर आई है फूल की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि ये पर्सन इस टाइम पे टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, यानी कि ये किसी भी तरह की टेंशन अपने माइंड में नहीं रखना चाहते। इनके माइंड में कभी कभी ये चीज़ें चलती हैं कि शायद आप किसी और पर्सन के साथ हो, किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, शायद आपकी मैरिज हो गई है, आपकी फैमिली है किसी और पर्सन के साथ, और या अगर आपकी मैरिज नहीं भी हुई है तो आप कमिटेड हो किसी रिलेशनशिप में, तो ये उस चीज़ में भी नहीं सोचना चाहते। इन्हें लगता है कि इन्हें टेंशन फ्री रहना चाहिए, वो आपकी लाइफ है, आपके कर्म हैं, हर किसी को अपने कर्म और अपने काम का भुगतान खुद ही करना पड़ता है ऊपर जाके। तो वो चीज़ आपकी है कि आप एक के साथ अफेयर रखो या 50 लोगों के साथ, तो वो आपके अपने कर्म हैं कि आप क्या कर रहे हो। पर इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को फालतू नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इन्हें टेंशन फ्री रहना चाहिए, वो आपकी लाइफ है, आप क्या कर रहे हो, आपके कर्म है, और ये उस चीज़ से अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। और इस पर्सन के माइंड में जो भी टेंशन चलती है, ये उस टेंशन के बारे में नहीं सोचना चाहते कि आपने इन्हें क्या कहा था, कैसे हर्ट किया था। तो जब जब ये चीज़ें इनकी माइंड में आती हैं, ये उस चीज़ को एक तरह से भूलने की कोशिश करते रहते हैं कि इनके दिमाग में फालतू चीज़ें ना आए जिससे इन्हें टेंशन हो जाए। तो ये सब इनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।